दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी एज वेल एज आरवीएनएल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आईआरएफसी एज वेल एज आरवीएनएल में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर आईआरएफसी को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें सारा दिन आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है, लेकिन अंत में आईआरएफसी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी और अंत में आप लोग देख ही पा रहे दोस्तों कि करीब 1.5% की इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर आप आरवीएनएल को देखोगे दोस्तों तो आरवीएनएल में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही स्टॉक ऐसा स्टॉक है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न बनाकर दे दिया। यहाँ पर अगर आप आईआरएफसी के एक महीने के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर पिछले एक महीने में आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 26-27% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया। वहीं अगर आप आरवीएनएल को देखोगे दोस्तों तो आरवीएनएल ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 80-83% का एक ऑसम रिटर्न बहुत ही कम समय में बनाकर दे दिया है। लेकिन अभी के समय में सिनारियो ऐसा है कि ये दोनों ही स्टॉक में हमें अभी के समय में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आरवीएनएल में अभी तो हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और आईआरएफसी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी हमें होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों और यहाँ पर अगर आप आज के आईआरएफसी के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों तो एनएससी में जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है वो ऑलमोस्ट हमें 8 करोड़ 63 लाख के करीब हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो 8.5 लाख के करीब जो हमें आज के दिन कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें से जो क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो हमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ 94 लाख के करीब हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो हमें 25.56% का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नो डाउट आज के दिन वॉल्यूम हमें एक अच्छी खासी स्पाइक होते हुए दिखाई दे रही है आईआरएफसी एज वेल एज आरवीएनएल में। लेकिन अगर आप आईआरएफसी के डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंट बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स नो डाउट आईआरएफसी में खरीदारी एज वेल एज बिकवाली तो हमें होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बिकवाली हमें अभी के समय में काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स आईआरएफसी में पोजीशन नहीं बना रहे और इसी वजह से आईआरएफसी में हमें एक अच्छी खासी बिकवाली होते हुए दिखाई दे रही है और इसका डिलीवरी परसेंट भी हमें अच्छा खासा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वहीं अगर आप आरवीएनएल के आज के कारोबार पर नजर डालोगे तो यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम जो एनएससी में ट्रेड हुआ है वो हमें 39,23,000 का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो हमें 24,78,000 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो हमें 64.39% का हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नो डाउट डिलीवरी परसेंट हमें एक हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ पर सेल ऑर्डर को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर काफी ज्यादा हमें सेलिंग ऑर्डर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी के समय में कोई भी हमें बाइंग पोजीशन दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट तो अभी क्लोज हो चुका है और ये जो ऑर्डर लगा हुआ है ये एमओ ऑर्डर लगा हुआ है और वैसे भी आरबीएल में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो लोअर सर्किट हमें लगता हुआ दिखाई दिया है इसके वजह से ये सारा ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो भी अभी ऑर्डर लगा हुआ है सेल ऑर्डर, कल के दिन ये सेल ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आरबीएल में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी और मोस्ट प्रोबेबली कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें आरबीएल में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। अब इन सारे स्टॉक में इतना अच्छा रैली बनने के बाद अभी के समय में अचानक से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, आरबीएल में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद इस स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है? एक तो रीजन हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, वो है आईएफसी एज वेल एज आरबीएल का आरएसआई। इन दोनों ही स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रैली बनते हुए दिखाई दी और इस रैली के वजह से ये दोनों ही स्टॉक का आरएसआई जो है वो हमें 70 के पार जाता हुआ दिखाई दिया था। और हम सभी को अच्छी तरीके से पता है कि जब भी किसी भी स्टॉक का आरएसआई जो है 70-75 के पार जाता है तो उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देती है, क्योंकि उसका आरएसआई जो है वो ओवरबॉट के कैटेगरी में हमें जाता हुआ दिखाई देता है। तो बेसिकली जो पहला रीजन है वो ये रहा और जो दूसरा रीजन है वो ये रहा। यहाँ पर देखो दोस्तों, ह्यूज स्कैम एक्सपोज्ड इन परचेज ऑफ डीजल बाय रेलवेज। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एक ऑडिट के द्वारा ये पता चलता है कि 243 करोड़ रुपीस का एक एक्सेस पेमेंट ऑयल कंपनीज को दी गई है। अब ये जो 243 करोड़ का जो एक्सेस पेमेंट ऑयल कंपनी को दिया गया है, इस पेमेंट के अगेंस्ट में कोई भी ऑयल परचेज नहीं किया गया है। अब ये जो 243 करोड़ का जो एक्सेस पेमेंट दिया गया है तो इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अभी तैनात की गई है और अभी इसका कोई भी रिजल्ट हमें आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रिवील हुआ है कि 243 करोड़ रुपीस का ऑयल कंपनीज को एक्सेस पेमेंट किया गया है और जैसे ही मार्केट में ये खबर हमें आता हुआ दिखाई दिया है उसके साथ ही साथ इन सारे स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी है। और आप देख ही पा रहे दोस्तों, आरबीएल में तो ऐसा हुआ कि आरबीएल में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब ये स्कैम जो भी है, जैसा भी है, अब इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन ये 243 करोड़ रुपीस का जो स्कैम है वो रिवील होते ही सारे स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये जो प्रॉफिट बुकिंग हमें होते हुए दिखाई दे रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग देखकर हमें बिल्कुल ही नहीं डरना है, क्योंकि ये दोनों ही जो कंपनी है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये दोनों ही कंपनी ने इस तरह का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है। ये दोनों ही कंपनी ने ये साबित कर दिया है कि इसका पोटेंशियल क्या है, आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ये बनाकर दे सकता है। और जो एक सबसे अच्छा खबर जो सामने निकल कर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो ये रहा। यहाँ पर देखो दोस्तों, इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया एंड यूएई टू डेवलप जॉइंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब इस रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई और इंडिया बहुत ही जल्द एक जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने वाली है, जो कि गल्फ एज वेल एज अरेबियन कंट्रीज को जोड़ने वाली है वाया रेलवेज नेटवर्क। अब देखो दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इस आर्टिकल को देखने से हमें ये मालूम चल रहा है कि आने वाले समय में एक मेगा प्रोजेक्ट हमें आता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट जो वो कमीशन होता है तो नो डाउट दोस्तों, जितने भी रेलवे स्टॉक्स है उसमें हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिट्स जो है वो ये दोनों कंपनी को हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। दैट मींस आरवीएनएल एज वेल एज आईआरएफसी, ये दोनों ही कंपनी को इस प्रोजेक्ट से हमें बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखा है तो आरवीएनएल एक नवरत्न कंपनी है, साथ ही साथ आईआरएफसी जो है वो जितने भी रेलवेज का प्रोजेक्ट जो है वो उसे ही फाइनेंस करती है। तो इन दोनों ही कंपनीज को ये इस ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट से एक अच्छी खासी हमें आने वाले समय में बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। और आईआरएफसी और आरवीएनएल में जो अभी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इस गिरावट को देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं फिलहाल के लिए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आरएसआई जो है वो ओवरबॉट होने के वजह से इस स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, एज वेल एज ये जो स्कैम का जो खबर सामने निकल कर आया है इसके वजह से एक हल्की फुल्की हमें मार्केट में नेगेटिविटी बनते हुए दिखाई दे रही है, और इसके वजह से स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब सवाल ये रहा कि आईएफसी एज वेल एज आरबीएनएल कौन सा लेवल तक हमें आने वाले समय में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप आईआरएफसी के एडवांस चार्ट पर नजर डालोगे तो जो आईआरएफसी का जो सबसे पहला जो सपोर्ट रहने वाला है वो हमें 31 रुपए का दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा सपोर्ट रहने वाला है वो हमें 30.87 का दिखाई दे रहा है। तो ये दो सपोर्ट मैंने आपको बताया है। अगर आप आईआरएफसी में फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो इन दो लेवल से आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में ये तो कंफर्म है कि आईआरएफसी इस लेवल को हमें टच करता हुआ दिखाई देगा। अब वहीं अगर आप आरबीएनएल के सपोर्ट लेवल को अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो पहला सपोर्ट जो आरबीएनएल का हमें सामने निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो हमें 115 रुपए का दिखाई दे रहा है, और जो दूसरा सपोर्ट लेवल जो आरबीएनएल का हमें दिखाई दे रहा है वो हमें 106 रुपए का दिखाई दे रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर आरबीएनएल का स्टॉक जो है वो हमें 115 से 106 रुपए के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप चाह रहे हो आरबीएल में फ्रेश एंट्री लेने का तो इस लेवल को आप कंसीडर करो, क्योंकि इस लेवल से अगर आप खरीदारी करते हो तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप रिटर्न कमा सकते हो।